नमस्कार। तो आप देख रहे हैं संघर्ष सूत्र। संघर्ष सूत्र में आपका स्वागत है। आज 20 तारीख को यानी मोदी जी सिवान जिले में पहुंच रहे हैं। बड़ी बड़ी सौगातें के साथ पहुंचेंगे। क्या क्या योजना लेकर जाएंगे, इस चीजों पर लोगों की नजर टिकी हुई है। और ऐसे भी बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर बिहार का माहौल सियासी पूरा गर्म चल रहा है। कभी देखी जाए तो मोदी जी बिहार पहुंच रहे हैं, कभी योगी जी बिहार पहुंच रहे हैं, कभी हमारे चिराग पासवान जी पहुंच रहे हैं, तो कभी बड़े बड़े नेता की एंट्री बिहार में होते हुए नजर आ रही है। आखिर बिहार में क्या बदलेगा, या चुनाव तक एंट्री होते रहेगी और अंत में जो चलते आ रहा है बिहार की हालात जहां थी वही छोड़ दी जाएगी, या कुछ बिहार में बदलाव भी किए जाएंगे। इस चीज को लेकर मोदी जी जा रहे हैं, तो लोगों की नजर मोदी जी पर टिकी हुई है कि क्या बिहार में कुछ बदलाव होने हैं, या मोदी जी जाएंगे और सौगातें देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। चिराग पासवान गए, बड़ी बड़ी बातें किए, उस बातों पर ये लोग अमल करेंगे या चुनाव के बाद सारा भूल जाएंगे। इस पर लोगों की निगाहें चुनाव तक टिकी हुई है। और आज यानी 20 को सिवान में मोदी जी बड़ी बड़ी सौगातों के साथ अपनी एंट्री करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं तो बिहार में चुनावी सरगर्मी जो है काफी सुर्खियों में है, तेज हो गई है और गर्म माहौल चुनाव को लेकर चल रहा है। जिसके बीच पावर स्टार पवन सिंह कहे जाने वाले भोजपुरी के कलाकार और यूट्यूबर मनीष कश्यप, जो कि दोनों लोग लखनऊ में हाल फिलहाल में मिले हैं, और पवन सिंह की माता जी का आशीर्वाद मनीष कश्यप यूट्यूबर को मिला है। जिस फोटो को देखते ही लोगों के बीच में हलचलें मच गई हैं कि आखिर मनीष कश्यप और पवन सिंह मिलकर क्या करने वाले हैं, क्या कुछ नया दिखाने वाले हैं। बिहार में कुछ बदलाव करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, तमाम प्रकार की सवालें लोगों के बीच में आ गई हैं। लेकिन लोगों के बीच से यह खबर निकल कर आ रही है, लोगों की मानसिकता ऐसी चल रही है कि क्योंकि पवन सिंह भी एक दिन बोल चुके हैं, ट्वीट भी कर चुके हैं कि बीजेपी मुझे धोखा दी, आसनसोल से टिकट दी, काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़े। और मनीष कश्यप भी अभी हाल ही फिलहाल में पीएमसीएच वाले मामले के बाद भी बोले हैं कि जब मेरे साथ पीएमसीएच में बदसलूकी की गई और केंद्र में बैठी सरकार उस पर एक्शन नहीं लिया, तो फिर मेरे को बीजेपी में रहने से फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, कुछ नहीं है। तो जब मेरे ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो बीजेपी सरकार आज मेरे ऊपर कुछ नहीं कर रही है, मेरे को कुछ नहीं देख रही है, सोच रही है, तो कल चुनाव क्या लड़ाएगी। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर मन में भावनाएं चल रही हैं कि पवन सिंह और मनीष कश्यप जन सुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर जी का पार्टी ज्वाइन करेंगे और उससे चुनाव लड़ेंगे। तो इस पे सोचने वाली बात होगी, विश्लेषण करने वाली बात होगी कि पवन सिंह और मनीष कश्यप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, यदि जनसुराज से लड़ते हैं तो किस जगह से चुनाव लड़ेंगे। तो इस सभी बातों पर क्या है कि सोचने की जरूरत है। और पवन सिंह और मनीष कश्यप के द्वारा इस प्रकार का कोई ट्वीट, मैसेज और बाइट नहीं आया है कि मैं चुनाव जनसुराज से लड़ रहा हूं। लेकिन आखिरकार लोगों के बीच में ऐसी बातें कैसे चल रही हैं, ये सोचने वाली बात जरूर होगी। तो आप सभी पवन सिंह को लेकर, मनीष कश्यप को लेकर मोदी जी, योगी जी, चिराग पासवान सारे नेता बिहार में पहुंच रहे हैं। तो सीधा तौर पे बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।